गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं सुनीता द्विवेदी, योर संस्कृत टीचर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाए गए पाठ से की पुनरावृत्ति कराऊंगी। बेटा, पुनरावृत्ति प्रपत्र 1 हिंदी लर्नर्स कोमेट में पेज नंबर 43 पुनरावृत्ति प्रपत्र 1 कराऊंगी। इसमें प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 1 है, क उच्च शिक्षा आय गांधी कुत्र अगच्छत। मतलब हायर पढ़ाई के लिए, ठीक है, हायर शिक्षा के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए गांधी जी कुत्र अगच्छत, गांधी कहाँ गए थे, यानी गांधी जी कहाँ गए थे। कुत्र मीन्स कहाँ। बेटा, संस्कृत में उत्तर बहुत आसान होता है। केवल किम, कुत्र, किम, कस्य, कान, क्यम, किम और इन्हीं के स्थान पर उत्तर लिखना होता है। बाकी सेम सब उतार देना होता है। ठीक है, बहुत इजी होता है संस्कृत में उत्तर लिखना। तो उच्च शिक्षा गांधी कुत्र अगच्छत, उच्च शिक्षा के लिए गांधी कहाँ गए थे, ये मैंने आंसर बनाया है इंग्लैंड देशम। कहाँ गए थे? इंग्लैंड देशम। तस्य पितुः नाम किम आसीत, उनके पिता का नाम क्या था। उनके पिता का बच्चों सभी को मालूम होगा, है, ठीक है। आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, कक्षा 2-1 से ही गांधी जी के बारे में जानते हैं बच्चे, सभी बच्चे जानते हैं। तस्य पितुः नाम करमचंद गांधी था, यानी आसीत। उनके पिता का नाम, हिंदी में उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई प्रश्न को पढ़िए उसकी हिंदी बना लिया करिए। पहले उसकी हिंदी में उनके पिता का नाम क्या था, फिर हिंदी बनाइए उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। अब उसकी संस्कृत बना लीजिए, संस्कृत लिखा ही है, किम के स्थान पर आंसर लिख देंगे। ठीक, अब है नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने जन्म कुत्र अभवत। महात्मा गांधी का जन्म कुत्र मीन्स कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर नगरे, पोरबंदर नगर में हुआ था। ठीक, छात्रा किम संचालनम कुर्वन्ति अस्म, छात्र किसका संचालन करते थे? कुर्वन्ति अस्म, करते थे। ठीक है, ये कुर्वन्ति देखिए, ये जो प्रेजेंट टेंस का है, ये मतलब वर्तमान काल का है, यानी लट लकार का है। लट लकार का रूप है करोति कुर्ता कुर्वन्ति, लेकिन इसके आगे अगर अस्म लग जाता है तो ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल दर्शाता है। ठीक है, तो कुर्वन्ति अस्म, छात्र क्या किसका संचालन करते थे? पथ संचालनम, पथ संचालन करते थे। तो छात्रा केन क्रीडका नाम, नेक्स्ट है, बैडमिंटन क्रीडायाम का विजेत्री अभवत। बैडमिंटन खेल में कौन विजयी हुई थी? अब देखिए संस्कृत में कैसे रूप, का के का पुल्लिंग में कैसे चलता है, किम का रूप, किम का रूप कैसे चलता है? का पुल्लिंग में का कौ के, और स्त्रीलिंग में का के का, और यही नपुंसक लिंग में किम के कान चलता है। तो का विजेत्री अभवत, कौन विजयी हुई थी? स्तुति ही, स्तुति विजयी हुई थी। छात्रा केन क्रीडका नाम उत्साहवर्धनम अकुर्वन्, छात्र किसके द्वारा क्रीडका नाम यानी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किए। छात्र किसके द्वारा, केन, का कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, यानी तृतीय विभक्ति का एक वचन, किसके द्वारा, से साथ द्वारा, किसके साथ, यानी किसके द्वारा, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किए। करतल वादनेन, हथेली तालियों से, करतल वादनेन, तालियों से। तालियों, जब कोई अच्छा काम करते हैं ना स्टेज पर या खिलाड़ी लोग, अभी क्रिकेट आप लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा, हाँ, छक्का मारता है कोई तो आप लोग खूब ताली बजाने लगते हैं। तो करतल, उससे खिलाड़ियों का क्या जो उत्साहवर्धन होता है। पुरस्कारम वितरणम का अकरोत, पुरस्कार वितरण कौन, का मीन्स कौन किए, पुरस्कार वितरण कौन किए? प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक किए थे। ठीक है, केन हीना न शोभनते, किसके बिना नहीं सुशोभित होता है। इस भगवान ने हम लोगों को क्या दिया है? दिल, दिमाग, हाथ, पैर, सब कुछ दिया है। इंसान जो होता है बड़ा खुशनसीब होता है बेटा, बड़ी किस्मत के बाद हमको इंसान का जन्म मिलता है। ठीक है, तो ये इंसान का जन्म हम बड़ी किस्मत से पाते हैं। तो विद्या अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो वो समझ उसके पास सब कुछ है। केन ही ना न शोभनते, बिना विद्या के कुछ भी सुशोभित नहीं होता। कौन नहीं सुशोभित होता? किसके बिना? विद्याहीना। किसके बिना नहीं सुशोभित होते हैं? विद्या के बिना, विद्याहीना। तो केन की जगह पर हम लिखेंगे विद्या। ठीक, अच्छा, राजा कुत्र पूज्यते,
राजा कहाँ पूजा जाता है? राजा कहाँ पूजा जाता है? स्वदेशे, अपने देश में। राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है। हैं? निर्गंधा भवंती, के निर्गंधा मतलब कौन बिना गंध वाले होते हैं, किसमें सुगंध नहीं होती है? किंसुका यानी किंसु के फूल अर्थात पलाश के फूल यानी ढाक के फूल। देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं मगर उसमें बेटा सुगंध नहीं होती है। तो उसी तरह से व्यक्ति भी चाहे कितना भी रूपवान हो, कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें विद्या नहीं होती तो वो उसी किंसुक के फूल की तरह होता है कि देखने में तो बहुत सुंदर मगर उसमें सुगंध नहीं होती। तो इसके विद्वान कुत्र पूज्यते, अभी आपने पढ़ा राजा कुत्र पूज्यते, राजा स्वदेशी पूज्यते, विद्वान कुत्र पूज्य, विद्वान की कहाँ पूजा होती है? सर्वत्र, सब जगह पूजा होती है। अच्छा, एक वाक्य उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। मनुष्य रूपेण के चरन्ति, मनुष्य के रूप में कौन चरते हैं? मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, आपने पढ़ा था ना, मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग चरते हैं। ठीक है, पहले जैसे जानवर होता है, उठता है, खूंटे से उसको छोड़ दिया जाता है, जाता है घास चरता, खाता है, खाता पीता, आके फिर खूंटे से बच जाता है। तो अगर बिना विद्या के भी इंसान उसी जानवर की तरह होता है। ठीक है, जिसके पास विद्या नहीं होती, योग्यता नहीं होती है और विद्वता नहीं होती। खा है स्वदेशी कह पूजते, अपने देश में कौन पूजा जाता है? स्वदेशी राजा पूजते, राजा अपने देश में, राजा तो अपने देश में पूजा जाता है। कह सर्वत्र पूजते, कौन सब जगह पूजा जाता है? किसकी सब जगह पूजा होती है? विद्वान की, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नेक्स्ट है विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? है ना, मैंने श्लोक पढ़ाया आपको, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी न है कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे, विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो विद्या किम त्यजेत, विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? किम की जगह पे लिखेंगे सुखम, विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी सुख छोड़ दे, अगर विद्या चाहता है तो सुख करना छोड़ दे, हैं, सुख की प्राप्ति करना छोड़ दे। रजाई में बैठा रहे, हाथ बाहर न निकाले, एक पेज खुला है, खुला ही रहेगा वो फिर पलटा नहीं जाए। कौन पलटे पन्ना, बहुत ठंडी हो रही है, रजाई मिली है, कितना बढ़िया है, रजाई में सोए रहो, कौन पढ़े, हैं। सुख त्यागना होगा अगर विद्या चाहिए तो। नेक्स्ट है क्रीडा या पश्चात कह पुरस्कारम प्रदत्तवान, खेल के बाद कौन पुरस्कार दिए? क्रीडा या पश्चात प्रधानाध्यापक महोदय पुरस्कारम प्रदत्तवान, प्रधानाध्यापक महोदय जी पुरस्कार दिए। तस्य समाचार कुत्र प्रकाशिता अस्ति, उसका समाचार कहाँ प्रकाशित है? समाचार पत्रे, तस्य समाचार पत्रे प्रकाशिता अस्ति, उसका समाचार समाचार पत्र में प्रकाशित है। नेक्स्ट है मोहनदास तम शब्दम कीदृशम अलिखत, मोहनदास उस शब्द को कैसा लिखे थे? जब एग्जामिनर आए थे, निरीक्षक आए थे, हैं, तो उन्होंने कैडल शब्द बोला था लिखने के लिए बच्चों को ना, तो गांधी जी ने गलत लिखा था, तो मास्टर ने इशारे से उनको कहा बगल वाले की कॉपी से नकल मार लो, ठीक है, नकल कर लो, नकल करके लिख लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मोहनदास तम शब्दम कीदृशम कैसा लिखे थे? अशुद्धम, मोहनदास तम शब्दम अशुद्धम अलिखत, गलत लिखे थे, अशुद्ध लिखे थे। तस्य जीवनस्य मूल मंत्रम किम आसीत्, उनके जीवन का मूल मंत्र क्या था? गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र सभी को पता है, उनके जीवन का जीवनस्य मूल मंत्रम सत्य अहिंसा थी, सत्य और अहिंसा था। ठीक है, सत्य बोलेंगे और किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे और मारपीट नहीं करेंगे। ठीक है, केनापि सह तस्य का न अस्ति, किसी के साथ उनकी क्या नहीं थी, किसी के साथ, सह मीन्स साथ, एक सा होता है जिसके आगे विसर्ग होता है, सह मीन्स वह, एक सा और हा, सह मीन्स साथ हुआ, केन अप किसी के साथ भी, अप मीन्स भी, साथ, तस्य उनकी, का क्या नहीं था, क्या उनके साथ क्या नहीं था? दुश्मनी नहीं थी। केनापि सह तस्य शत्रुता न आसीत्, दुश्मनी नहीं थी। ओके, थैंक यू बच्चों, मैंने आज आप लोगों को
ये लर्नर्स कोमेट के अभ्यासकार बता दिए हैं। बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।